दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार के वो विधानसभा सीट के बारे में जो बिहार में सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला है। क्योंकि यहाँ जिस तरह से कई दावेदार है और वो मजबूत दावेदार है, कई प्रत्याशी, बड़े बड़े प्रत्याशी हैं जो पूरे बिहार को हिला कर रखा है। हम आपको बता दूं कि इस बार सबसे ज्यादा अगर कोई हॉट सीट होंगे तो बिहार के अमौर विधानसभा सीट होने वाले हैं। ऐसा क्यों कहते हैं हम? क्योंकि यहाँ इस बार सीधा सीधा त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई दे रहा है। खास तौर पर जिस तरह से यहाँ इंडिया गठबंधन और AIMIM के दावेदारी है, उससे पूरे बिहार की नजर इस सीट पर रहने वाला है। क्योंकि यहाँ से जो बताया जा रहा है कि बिहार के AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान वर्तमान विधायक है और चुनाव अख्तरुल इमान ही लड़ने वाले हैं। इससे अमौर की सीट एक बार रोमांचक होने वाला है। आखिर किसको मिलेंगे? काव्य भी हमारे साथ मौजूद है, मिस्टर नाजिम, जो इलाका में खासतौर पर कमेंटेटर के नाम से जाने जाते हैं। आखिर उनका क्या विचार है, वो किस तरह से अमौर के सियासत को समझते हैं, अमौर का समीकरण क्या रहने वाला है, हम खास चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप वीडियो में बने रहे। नाजिम जी, जिस तरह से अमौर इस बार सबसे हॉट सीट होने वाले हैं बिहार अमौर के आप रहने वाले हैं, अमौर के वोटर हैं, आखिर अमौर के बारे में क्या सोचते हैं? अमौर के लोग इस बार किधर जाने वाले हैं? अमौर के लोग इस बार किस मुद्दा पर वोट करेंगे? आप करते हैं कि अमौर को लेकर अगर आप किसी दल के सपोर्ट करते हैं तो कई कटाक्ष करने वाले हैं। सवाल जवाब देंगे तो घुमाइएगा नहीं। नेता लोगों का काम होता है सवाल को घुमाना। तो सीधे सवाल में आते हैं कि इस बार अमौर में क्या होने वाला है? अमौर विधानसभा का यही समीकरण रहेगा इस बार, क्योंकि अख्तर साहब ने जिस तरीके से ढोल पीटते हैं, इस बार उसका ढोल पीटने वाला यहाँ नहीं है। लेकिन यहाँ अमौर का जनता इस बार चिन्हित किया है, क्योंकि अमौर का जनता अमौर का बेटा ही बनेगा। अमौर का बेटा अख्तर साहब, लोगों का कहना है कि अख्तर साहब यहाँ आकर विकास किए हैं, यहाँ के लोगों को बोलना सिखाए हैं, यहाँ के व्यवस्था को बदले हैं। क्या उसके बदले वोट नहीं करना चाहिए? क्या अमौर का बेटा ही होना चाहिए? ऐसा क्यों? क्या अमौर की जनता पहले गूंगा था? क्या गूंगा था क्या अमौर का जनता? अमौर का बेटा नहीं बोलने पाता था क्या? अमौर के बेटा ने काफी दिन यहाँ पे राज किया है, आज आकर के 5 साल के कार्यकाल में वो बोलना सिखाया? ऐसा मुमकिन नहीं है। और यहाँ जो भी बनेगा इस बार अमौर का बेटा ही बनेगा। कि कई सवाल होंगे अमौर को लेकर। यहाँ की हालात क्या है? यहाँ की शिक्षा का हालात क्या है? या शिक्षा के अनुसार अगर बात किए जाएंगे तो शिक्षा उतना नहीं है अच्छा। किनका गलती है शिक्षा? शिक्षा में तो जिस तरीके से शिक्षा विभाग में जो बात करनी चाहिए, हमारे विधायक जी जो यहाँ से चिन्हित करके भेजे, शिक्षा के अनुसार कोई काम नहीं किया ये। यहाँ इलाका में हर गांव में लगभग स्कूल है। क्या स्कूल में स्थिति ठीक है, चलते हैं सही से? उतना नहीं है। जिस तरीके से हमारी पंचायत में हरिया खाल में जाकर के देखिए, वहाँ का स्थिति, एक रोड नहीं दे पाया वहाँ। क्योंकि वो रोड अगर देखा जाए तो विधायक फंड में वो बना सकता है। पलनकाप से बलियापुर के नदी के ऊपर से जो रोड गया है वो विधायक फंड्स में ही बन सकता है, लेकिन उसको नजर नहीं पड़ता है कहाँ विकास होनी चाहिए, किस दिशा पर होनी चाहिए। लेकिन अख्तर साहब ने बड़ी चर्चा करते हैं, हम बड़ी विकास किए यहाँ, लेकिन उस एक पंचायत के ही एक नजारा दिए, दुश्मन पंचायत के बारे में ही हम बोले। अमर बैसा के अंदर अगर घूम के देखा जाए तो ऐसा ही रोड और भी मिल सकता है, संभव है। अच्छा, क्या 5 साल में ही सारा काम पूरा करना मुमकिन है? जिस तरह से खाड़ी पुल, रसेली पुल, अभयपुर पुल, सोचे थे कभी अमौर के लोग कि इस तरह के काम होंगे इलाका में? नहीं, अगर पुल के बात जहाँ बात करते, महानंदा बेसिक के बारे में आप बात किए, महानंदा बेसिक में ये कैसे काम किया है भाई? DPR वो बनाए थे, DPR किसी बनाया हुआ था, प्रस्ताव किसने रखा था? आपके कार्यकाल में ये चीज को एक बनने के लिए आया, तो आप कैसे उसके लिए क्रेडिट लेते हैं कि हम बनाने जा रहे हैं? आवाज तो उठाए थे ना, सच्चाई है ये। सच्चाई तो आवाज उठाने वाला जो प्रेजेंट है उसको आवाज उठाना पड़ेगा। ये मानते हैं ना कि अख्तर साहब आवाज उठाया है? आवाज उठाया तो आम जनता ने उठाया था, वो कैसे अकेले उठाया था? विधानसभा में कौन आवाज उठाया? विधानसभा में उससे पहले भी आवाज गया था। प्रस्ताव सबसे पहले सांसद भवन में किसने रखा था? चाहते हैं खाड़ी पुल सिर्फ राजनीति होंगे, विधानसभा चुनाव से पहले नहीं बना खाड़ी पुल? नहीं, खाड़ी पुल में राजनीतिक नहीं हुआ था, लेकिन लोग ने इस चीज को एक पॉपुलर बनाया कि वहाँ राजनीतिक होता है। जितने जितने पैसे का वो एस्टिमेट बनाया था उसके अनुसार वो काम हो चुका था। नदी कटते गया, मानंद कनखई नदी पश्चिम भाग पूरब साइड भागते गया, तो पश्चिम साइड खाली होते गया। तो इतना जितने का योजना था वो पूरा कर चुका था। अब जिस तरीके से कटा हुआ नदी खाली हो गया, तो उस योजना को फिर तरीके से करना पड़ेगा ना। अब क्रेडिट ले सकता है, लेकिन वो ओनली कहता है हम ही बनाए, वो मुमकिन नहीं हो सकता है।
कोई ऐसा नहीं कह सकता कि ओनली हम बनाए। नहीं तो उसका पार्टी कहता है, वो तो ढोल पेटता है कि हम किए, ये किए, वो किए, लेकिन तो जो शिक्षित है, जो जानकार है, वो जानता है कि आपने किए हैं। एमआईएम को क्यों नहीं महागठबंधन में शामिल करते हैं ये गठबंधन वाले? इस तरीके से नहीं करता है क्योंकि उसका सोच और इसका सोच में कुछ डिफरेंस है, इसके अनुसार इसको नहीं लेता है। क्या डिफरेंस है? कुछ तो डिफरेंस है, ये पूरा अगर क्रेडिट अपने ही ऊपर लेना चाहता है, लेकिन महागठबंधन वाला तो सोचते हैं उसके पास बड़े बड़े नेता है, लेकिन अख्तर साहब के साथ कोई जाति दुश्मनी तो नहीं है ना महागठबंधन से। इसका 4 विधायक उधर चला गया, क्यों चला गया? क्यों गया, आपको क्या लगता है? क्यों चला गया? आप अख्तर साहब ही कहेगा ना, हम तो कैसे बता पाएंगे क्यों चला गया। आपको क्या लगता है क्यों गया? अख्तर साहब का चलने का कुछ और चलने का अंदाज कुछ और था, वो लोग का चलने का कुछ अंदाज अलग था, इसलिए चला गया। अच्छा, जाके सही किया या गलत किया? वो अच्छा किया। तो जनता जो वोट करते हैं तो कोई भरोसा पे करते हैं, तो जनता जो वोट किया और उसको जो छोड़ के गया, तो जनता तो इस बार जवाब देंगे क्या? जनता के लिए अच्छा सोच रखा है ना वो लोग, वो अपने लिए तो नहीं रखा है ना, जनता के लिए कुछ अपना सोच अच्छा रखा है, इसलिए उधर गया। ऐसा क्या सोच था, आपको क्या पता? अब समय आने दीजिए, फिर पता लग जाएगा। क्या अमौर में विकास हुआ है अख्तर साहब आने के बाद? उसके नजरिए से तो विकास हुआ है, मेरे नजरिए से तो अभी तक कुछ नहीं हुआ है। क्या होना चाहिए था आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो जो मांग था, जो बोल के गया था, वो तो अभी तक भरपाई नहीं किया। क्या बोला? अमूर में क्या बोला था? उसका पार्टी बोलेगा, आप बोलेगा, आप तो पत्रकार है ना भाई, आपके सामने ही क्या बोल के गया है? क्या बोला था, वही सुनना चाहते हैं लोग। दस ओवैसी हॉस्पिटल बनाएंगे, ओवैसी ये करेंगे, वो करेंगे। तो ओवैसी साहब तो खुद बोल के गया है। ओवैसी साहब अच्छा नेता है, लेकिन वो जिस तरीके से बोल के गया, उस चीज को अगर भरपाई करता तो फिर अमोर का जनता फिर सोचता। अबेसी अस्पताल अमौर में बनने की बात कहे थे, बोले थे 100% बोले थे, तो नहीं बना है अभी तक। अभी तो देखा, हम कैसे बोलेंगे बना? आप भी तो देख सकते हैं ना, आप तो जनता, आपकी जनता के बीच तो ज्यादा आप रहते हैं, लेकिन तो आप तो पूरा दिन ढूंढते रहते हैं कहाँ क्या होता है। आपको पता नहीं है बना है क्या? यहाँ तो हैदराबाद का जो स्वाद और ये है वो तो पहले मिल ही नहीं सकता है। हैदराबाद हैदराबाद है, बिहार बिहार है। बिहार की जनता जो चाहता है वो अब तक नहीं मिला, ना ही मिलेगा। बिहार के जनता को क्या चीज का जरूरी है? इसमें शिक्षा की जरूरी है, सबसे पहले शिक्षा। और जिस तरीके से हमारे समाज में रोड, नदी की जो अभी महानंदा बेसिक के ऊपर से जो नदी गया है, उसका हाल जाकर के देख लीजिए आप, क्या हाल है। एक बाढ़ आता है, रोड पे आकर के सारे लोग ठहरता है, कैसे कैसे रात बिताता है, नहीं देखता है क्या? क्या इस बार अगर क्या होना चाहिए, यहाँ के युवा क्या सोचते हैं इस बार क्या होना चाहिए? यहाँ की युवा इस बार एक ही माइंड मेकअप करके चलता है, इस बार बदलाव चाहता है। यहाँ अमर बैसा से लेकर पटना तक पूरा ही तब्दीली होगा और चेंजिंग होगा, तब फिर बिहार के हालात सुधर जाएंगे। 100% सुधरेगी। रोजगार कौन देगा बिहार में? रोजगार तेजस्वी देगा। हमारे सरकार आते हैं, महागठबंधन की सरकार जैसे आएगी, इमीडिएटली वो चेंज हो जाएगी। अगर मुख्य रूप में अगर देखा जाए तो कांग्रेस को ही इस बार लहर है। नहीं तो कांग्रेस किसको लेकर चलता है, ये कि ये हमारे बाधा बन सकते हैं, ये हमारे वोट काट सकते हैं, ये हमको हरा सकते हैं? अभी तीनों का पल्ला एक जैसा है, लेकिन समीकरण नजदीक आते जाएगा, समीकरण चेंज होते जाएगा। अभी तीनों एक जैसा है। तीनों का एक जैसा है, लेकिन नंबर 1 पर अगर देखा जाए, चर्चा की जाए तो कांग्रेस पार्टी आगे है।